नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 8वीं के लिए विज्ञान का जो पेपर है वो इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आपका विज्ञान का पेपर नहीं हुआ है कक्षा 8 के छात्रों का, तो आपको ये पेपर अच्छे से ज़रूर देख लेना है। बहुत सारे पर्सन हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं इनमें से। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी। दोस्तों, आपके पास भी कोई पेपर है और जो अभी आपके हो रहे हैं, तो क्या आप हमें भेज सकते हैं? तो इसके लिए दोस्तों ये व्हाट्सअप नंबर है हमारा, यहाँ पे आप भेजना चाहे तो भेज सकते हैं भाई। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सभी प्रश्नों को अपन एक एक करके देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखें यहाँ पे। सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहलाता है? तो दोस्तों, ये कहलाता है हमारा सिंचाई करना। ठीक है, ये इस पेपर की अगर मैं बात करूँ तो मोस्टली पेपर के सभी प्रश्न ऑलरेडी हल करा दिए गए थे। तो जिन विद्यार्थियों की परीक्षाएं हो चुकी है 8वीं की, और जिन्होंने इसको देखा था, जो पहले पेपर मैंने अपलोड किया था, तो उनकी बहुत अच्छा पेपर गया होगा। तो चलिए अपन यहाँ पे आगे देखते हैं। गेहूं की रस्ट नामक रोग का जो कारक है वो कौन सा होगा? इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है, निम्न में से स्त्री हार्मोन कौन सा होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा, कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो यहाँ पे टिक ऑलरेडी लगाए हुए हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। इसके बीच में एक रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि आगे भी आपको वीडियो है जो पेपर के वो मिलते रहेंगे। यहाँ पे देखिए, एल्कोहल का उत्पादन डैश डैश करके नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। तो दोस्तों, एल्कोहल का बताना है। जो एल्कोहल होती है हमारी, ठीक है, उसका उपयोग है वो किस सूक्ष्म जीव के उपयोग के माध्यम से बनाया जाता है। यहाँ पे देखिए, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से किसके परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं? तो यहाँ पे आपको लिखना था जलवायु। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के कारण वो आते हैं, या फिर आप मौसमी परिवर्तन भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर लगेंगे। तो जल की सतह पर क्या करने लगेंगे? तैरने लगेंगे भाई। क्या करने लगेंगे? तैरने लगेंगे। क्षतिग्रस्त मतलब जो खराब हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? तैरने लग जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये बढ़ना था। आगे देखिए, सूक्ष्म जीवों के वर्ग कौन कौन से हैं, उनका नाम आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे जीवाणु, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, ये वो सारे पहले भी आपको बताए गए थे। कुछ आदिवासी वन जंगल पर निर्भर करते हैं। कैसे? दोस्तों, आदिवासी जो लोग होते हैं वो जंगलों पे ही निर्भर करते हैं। तो इसका आपको बताना पड़ेगा कि वो इसी पे क्यों डिपेंड करते हैं। क्योंकि दोस्तों, वो जो मानव जाति है उनसे दूर रहना पसंद करते हैं। साथ ही वो कंदमूल वगैरह और मांस वगैरह ये खाते हैं जानवरों का। तो वो मतलब शिकार करना उनको पसंद रहता है, तो इसीलिए वो क्या करते हैं? वहीं पे रहते हैं। यहाँ पे देखिए अगला है, रेड डाटा पुस्तक क्या है? तो दोस्तों, रेड डाटा पुस्तक के बारे में अच्छे से मैंने वीडियो मतलब विज्ञान का जो पूरे जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी का दोस्तों विथ सॉल्यूशन आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाया था, जिसमें मैंने कहा था अगर इसको आप पढ़ लेंगे तो आप 100% पास हो जाएंगे। तो दोस्तों, उसी में से ये ऑलरेडी लिखे गए थे सारे। तो रेड डाटा पुस्तक क्या है? रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें कि जो संकटापन जीव जंतु होते हैं उनका रिकॉर्ड है वो रखा जाता है। यानी कि जो विलुप्ति के कगार पे है उनका हम रिकॉर्ड इसमें रखते हैं। CNG और LPG का पूरा नाम आपको लिखना है। तो CNG का आप लिख सकते हैं संपीड़ित नेचुरल जो गैस होती है उसका। LPG का लिक्विड प्राकृतिक गैस होती है। CNG वाहनों में उपयोग होती है। किसमें? वाहनों में। LPG किस में होती है भाई? रसोई गैस में होती है। रसोई में अपन काम लेते हैं ना खाना बनाने के लिए, वो हो गई। समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रण करती है? तो दोस्तों, CO2 जो होती है वो क्या होती है? एक प्रकार से भारी गैस होती है। कैसी गैस होती है? भारी गैस। ठीक है, तो जैसे ही कहीं पे आग लगेगी तो क्या करेगी? वहाँ पे जितनी भी ऑक्सीजन है उसको क्या कर देगी? वो दबा देगी। तो जब ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी, ठीक है, तो आग बिल्कुल भी नहीं लगेगी। कहीं पे भी आग लगती है तो उसके लिए ऑक्सीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। अगर वहाँ पे ऑक्सीजन हम ख़त्म कर देंगे तो आग अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है, तो वो यही करती है वो। ठीक है, खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे करते हैं? तो खरपतवार आप जानती हैं कि जो खेत होता है, जो फसल होती है, उसके साथ में अनावश्यक रूप से जो पौधे उगाते हैं वो खरपतवार कहलाते हैं। और उन पर नियंत्रण करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उनको एक एक करके निकालना ही पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? निराई करना बोलते हैं। ठीक है, निराई या निनानी करना। इसके बाद देखिए, प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? तो दोस्तों, प्रतिजैविक क्या हो गए? यानी कि जो हमारी खाद है, जो हमारा भूमि की उर्वरक क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए, जो फसल है वो अच्छी हो, उसके अच्छी पैदावार के लिए हम क्या करते हैं? प्रतिजैविक मिलाते हैं। ठीक है, तो वो सावधानी भी आपको रखनी चाहिए कि इसको किस प्रकार से हम छिड़काव करते हैं, कैसे क्वांटिटी में होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए।
और जब भी छिड़काव करें तो हमें प्रोटेक्शन अनिवार्य होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। अब यहाँ पे देखिए, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना आपको करनी है। तो दोस्तों, इनका मैं ऑलरेडी अच्छे से मैंने सब कुछ विस्तार से बताया गया है। तो वो वीडियो का मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप कक्षा 8 का जो प्लेलिस्ट बनाया हुआ है वहाँ जाके आप देख लेना भाई, पुराने वीडियो में वो आपको मिल जाएगा। इस पेपर में जितने भी प्रश्न है सबका आंसर उसमें मिल जाएगा, ये गारंटी से बता रहा हूँ। इसके बाद देखिए, यहाँ पे अगला है वनोन्मूलन से वर्षा किस प्रकार कम हुई है, ये आपको समझाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कक्षा 8th के लिए विज्ञान का पेपर देख रहे थे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों। तो दोस्तों, किसका उपयोग करते हैं, वो जो बाह्य क्षेत्र होता है, ठीक है, उसका उपयोग करते हैं, ताकि उसकी जो लो होती है वो बहुत क्या होती है, हाई स्पीड पे रखी जाती है, ठीक है, इसीलिए इसका उपयोग हम करते हैं। अब देखिए, वर्णन कीजिए कि मृत वनस्पति से कोयला तथा मृत जलीय जीवों से पेट्रोल किस प्रकार बनता है, ये प्रक्रम क्या कहलाता है। अलैंगिक जनन की परिभाषा देना है। जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों का वर्णन करना है। इनके आंसर भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी आप पढ़ लेना भाई, पेपर में आपको बता रहा हूँ इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जामों में आ रहे हैं, तो आप इनको जरूर पढ़ लेना। मनुष्य में निषेचन के प्रक्रम को आपको समझाना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मिलान करना है। हाइड्रा है, हाइड्रा क्या है आपका, किस चीज़ का होता है। अब देखिए यहाँ पे रक्षण लाखों में, तो ये किस में होते हैं भाई, शुक्राणु होते हैं ये हमारे, ठीक है, जो कि किस में पाए जाते हैं, पुरुषों में। इसके बाद देखिए, निषेचन के परिणाम जो स्वरूप होता है वह एक युग्मन का निर्माण होता है, बिल्कुल सही। अंडे देने वाले जंतु को अपन अंडपरजय कहते हैं। शिशु को जन्म देने वाले को अपन क्या बोलते हैं, जरायु बोलते हैं। और हाइड्रा को मुकुलन बोलते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न जो भी आपके मैंने बताए हैं वो आपको अच्छे से देख लेना है। एकदम रियल पेपर है जो अभी लग रहे हैं। तो जो पेपर अभी लग रहे हैं आपकी परीक्षाओं में वही चारों में आ रहे हैं। हो सकता है कि आपके 50% मिल जाए, हो सकता है कि आपके 20 में से 10 मिल जाए, 8 मिल जाए, हो सकता है कि 20 के 20 भी मिल जाए। तो आपको एक बार इनको ज़रूर पढ़ लेना है भाई। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। आप कमेंट कर देना कौन सा आपको रिक्वायर्ड है, आपकी परीक्षा किसकी लग रही है। तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।